नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज बराड़ और हरियाणा न्यूज में आप सबका स्वागत है। कोरोना के साथ रेवाड़ी में अब डेंगू की दस्तक। रक्षाबंधन पर रोहतक में डेरा प्रेमियों ने बढ़ाई प्रशासन की टेंशन। कांग्रेस के प्रदर्शन में नाबालिग बच्चे का मामला। कोरोना के साथ अब रेवाड़ी में डेंगू का डंक भी खतरा बन गया है। मौसम में बदलाव के साथ तेजी के साथ बीमारियां भी फैल रही हैं। बड़ी संख्या में बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। मरीजों की संख्या को इसी से समझा जा सकता है कि जुलाई में नागरिक अस्पताल की ओपीडी रोजाना औसतन 800 से 900 से बीच जो भी अब तक के मामले सामने आए थे उनमें बढ़ोतरी पहुंच चुकी है। रक्षाबंधन पर जहां हर तरफ खुशी का माहौल है, उसी तरफ वहीं रोहतक में हालात तनावपूर्ण बनने की आशंका है। आज बड़ी संख्या में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायी महिलाएं यहां सोनारिया स्थित रोहतक जिला जेल में बंद डेरा प्रमुख राम रहीम को राखी बांधने की तमन्ना लेकर निकली हुई हैं। प्रशासन कोई ढील नहीं बरतना चाहता और जिसके चलते हुए यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जेल में इर्द गिर्द सुरक्षा में 100 से ज्यादा जवान और लगाए गए हैं। जेल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को भी बंद कर दिया गया है। केवल उन्हीं लोगों को अंदर प्रवेश मिलेगा जिनका पहले से निर्धारित किया गया है। यह अलग बात है कि हर साल डेरा अनुयायी महिलाओं को जेल के 500 मीटर दूर से ही बेरंग लौटना पड़ जाता है। हरियाणा विधानसभा स्तर में पहले महंगाई, पेपर लीक घोटालों के विरोध में कांग्रेस द्वारा किया गया प्रदर्शन उनके बड़े नेताओं के लिए समस्या बना गया है। इस प्रदर्शन में एक नाबालिग बच्चा भी विरोध की तख्ती पकड़े हुए शामिल हुआ था। इस बात पर राज्य बाल संरक्षण आयोग ने स्वयं संज्ञान लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के 3 विधायकों के खिलाफ बाल अपराध की धाराओं पर केस दर्ज किया है और इसके बाद चंडीगढ़ डीसी को भी इसका पत्र भेज दिया है। मिर्जापुर, राजगढ़ और शाम रोड के ऊपर अवैध कॉलोनियों की भरमार है। कई जगह पर तो बगैर प्लाटिंग के ही एग्रीकल्चर लैंड के नक्शे तैयार करके अलॉटमेंट कार्ड के जरिए प्लाट बेचे जा रहे हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा शहर में इस तरह की करीब 12 कॉलोनियों की सूची तैयार की गई है। इनकी फाइल तैयार की जा रही है और कॉलोनाइजर को नोटिस की कार्रवाई के लिए भी तैयार किया जा रहा है। डीटीपी विभाग द्वारा इस साल अवैध कॉलोनी काटने पर 10 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा चुकी है। जिन नई कॉलोनियों की नगर योजना कर विभाग लिस्ट तैयार कर रहा है, यदि नोटिस के बाद इन कॉलोनाइजरों ने अवैध ढांचे नहीं हटाए तो उनके खिलाफ भी विभाग एफआईआर दर्ज करवा सकता है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते हुए रेलवे ट्रैक जाम होने से रक्षाबंधन पर्व के चलते बसों पर बोझ बढ़ गया है। हरियाणा में पर्व से एक दिन पहले ही बसें ओवरलोड हो गईं और हरियाणा की बसों में पैर रखने तक की जगह तक नहीं बची थी। इसके चलते हुए यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भीड़ के बीच महिला यात्रियों को बस में चढ़ते हुए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्री बच्चों को खिड़कियों में से बस में प्रवेश करवाते हुए भी नजर आए। हरियाणा में मानसून सक्रिय है। इसने सावन की आखिरी 2 दिन में प्रदेश में फिर से बारिश को तरबतर कर दिया है। शनिवार को अधिकतर जिलों में तेज बारिश हुई। सबसे ज्यादा 120 मिलीमीटर बारिश सोनीपत में रिकॉर्ड की गई है और 24 घंटे में प्रदेश भर में औसतन 130 से ज्यादा बारिश हुई है। ये 21 अगस्त को होने वाली सामान्य जो बारिश हुई थी उससे 220% ज्यादा है। अगस्त में अब तक 57.4 मिलीमीटर बारिश हुई है और जो सामान्य से तकरीबन 50% ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में बारिश की कमी 40% तक धुली है और बारिश में सड़कों पर 2.3 फीट तक पानी भी भर गया। इससे दिन भर जाम लगा रहा। हालांकि बारिश में मौसम सुहावना हो गया और दिन का तापमान 10 डिग्री तक कम हो गया। अंबाला में यह 27 डिग्री तक भी आ चुका था। कोरोना के नए केसों की संख्या स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 19 नए केस मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि पूरे प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई।
इसके अलावा 14 जिले में ऐसे रहे हैं जहां एक भी केस नहीं मिला। वहीं 18 मरीज स्वस्थ हुए और इससे एक्टिव केस में एक मरीज की बढ़ोतरी भी हो गई। एक्टिव मरीजों की संख्या 429 हो गई है और प्रदेश में अब तक 7,70,580 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। भारतीय टीम को कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाले कैथल जिले के गांव हावड़ी में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी स्टेडियम बनकर तैयार हो चुका है। पीडब्ल्यूडी ने इसको खेल विभाग को हैंडओवर भी कर दिया है। स्टेडियम में सिर्फ अब बिजली का मीटर लगना ही बाकी है। अब किसी भी समय इस स्टेडियम का सीएम के द्वारा उद्घाटन किया जा सकता है। आने वाले दिनों में इसी स्टेडियम में हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। स्टेडियम के बनने से अब खिलाड़ियों के लक्ष्य भी बड़े होंगे। स्टेडियम के बनने से खिलाड़ियों का लक्ष्य बड़े होने के साथ ही 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेल को भी सीधा जाएगा। चंडीगढ़ से लौटे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज खास तौर पर प्रेस वार्ता करके बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बल्लभगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 24 और 25 में टूटी सड़कों और पानी की निकासी की समस्या के लिए 157 करोड़ की सौगात दी है। इसके अलावा खासकर औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी होगा और परिवहन मंत्री ने बताया है कि पिछले कई वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों की टूटी सड़कों और विकास कार्यों के न होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए फंड भी कम कर दिया गया था। लेकिन एक ठेकेदार ने वर्ष 2018 में हाईकोर्ट में केस डाल दिया था, जिसके चलते हुए औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्य पर विराम लग गया था। मंत्री ने बताया कि अब मुख्यमंत्री के प्रयासों से हाईकोर्ट का केस समाप्त हो चुका है और बहुत जल्द ही विकास कार्य के लिए टेंडर निकाले जाएंगे। त्योहारों के सीजन में अक्सर बाजारों में जाम की स्थिति बनती रहती है और इसी से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह तैयार है। ट्रैफिक एसएचओ सुरेश शर्मा टीम के साथ शहर के मुख्य बाजारों और चौकों पर नाके लगाकर चेकिंग कर रहे हैं और ट्रैफिक एसएचओ सुरेश शर्मा ने बताया कि हमारी लोगों से अपील है कि बाजारों में गलत पार्किंग ना करें, क्योंकि इसी की वजह से जाम लगता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभ्यायक अपने छोटे बच्चों को वाहन ना दें, क्योंकि छोटे बच्चे तेज रफ्तार से ट्रिपल राइडिंग करते हैं, जिससे कि हादसे होने का डर रहता है। वहीं उन्होंने कहा है कि बुलेट बाइक के पटाखे बजाकर लोगों को परेशान करने वाली बुलेट चालकों को लगातार चालान किए जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा ही है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। इम्तियाज ब्राड को दे इजाजत।